ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आंसर राइटिंग। राइट, आंसर राइटिंग कब की? 16 मार्च की यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। अब जो ये आंसर राइटिंग है वो करंट बेस्ड है। हम एक दिन या तो प्रीवियस ईयर बेस्ड करते हैं या एडिटोरियल बेस्ड, और ये एडिटोरियल बेस्ड पे भी है। ठीक है, इस पे ही बेस्ड पे एडिटोरियल आया था हरियाणा का, जहाँ पर हमने देखा था कि ऑल ओवर इंडिया में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूथ अगर बात करें 18 मिलियन में से पॉलिटिकली 11 मिलियन यूथ जो है पूरी तरह बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है और ग्रेजुएट भी है जनरली। ठीक है, अब देखिए बात ये आती है कि इतिहास ये कहता है, उस दिन भी हमने बताया था आपको एडिटोरियल में, इतिहास ये कहता है कि जब भी किसी जगह की, किसी एक पर्टिकुलर जगह की इतनी ज़्यादा जनता बेरोजगार हो तो वहाँ पर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो जाते हैं। तो ये एक चैलेंज का है, जिसने भी ये चैलेंज में इंक्लूड नहीं किया है वो चैलेंज में इंक्लूड कर लें। बट ये मैंने जनरली देखा नहीं किसी के में चैलेंज, क्योंकि आपको एडिटोरियल्स के कुछ पॉइंट उठाने होते हैं। बाकी हमने पीडीएफ सेंड की है, आप एक बार देख लेना हरियाणा वाला, और उसमें से पॉइंट एक्सट्रैक्ट आप लोग कर लेना। ठीक है, नाउ हरियाणा में ये वाला भी स्टार्ट कर सकते हो कि एक करंट इंट्रोडक्शन में कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। ठीक, इस बेसिस पे भी अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो, ये एक अच्छा फैक्ट है। नाउ क्वेश्चन क्या है? निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण को अनिवार्य करने वाले हरियाणा के कानून में बढ़ती नौकरी की कमी, उपराष्ट्रवाद की धमकियां और रोजगार सृजन मैट्रिक्स में राज्यों की घटती भूमिका पर बहस होती है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें, क्रिटिकली एनालाइज करें, यहाँ पर यह बोला गया है। हरियाणा लेजिस्लेशन ने अभी हाल में एक बिल पास करने की बात कही। हरियाणा उनमें से सिर्फ एक अनोखा राज्य नहीं है जिसने ये बिल पास करने की बात की। इससे पहले झारखंड है और इससे पहले मध्य प्रदेश भी है कि यार 75% जनता को हमारी अगर कोई कंपनी उठ रही है तो सबसे पहले झारखंड फर्स्ट या आपका हरियाणा फर्स्ट की बात होनी चाहिए। राइट, तो इस पर पूरा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में आप लोग बता दोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप लोग बता दोगे। बट विदाउट मूविंग फर्दर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, टाइप कीजिए @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ऐड हो जाएंगे ना। फ्री ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या मिलेगा? सभी डेली के बेसिस पे मेंस आंसर राइटिंग तो मिलेगी, उसके साथ साथ आप यूपीएससी के पेड सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं। हमारे 3 पेड सब्सक्रिप्शन है, एयरली प्लान, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज प्लान और यूपीएससी सीसेट वीडियो कोर्स। 130 से ज़्यादा लोग यूपीएससी सीसेट कोर्स ले चुके हैं अभी तक, कुछ 131 है या 130 ऐसा आंकड़ा है। ठीक है, तो आप लोग भी यूपीएससी की सीसेट जो है वीडियोस ले सकते हैं। राइट, 499 रुपीज़ प्राइस है, इसके बाद बढ़ सकता है प्राइस। आपको इसके बाद टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एक प्राइवेट ग्रुप में 100 लोग होते हैं, तो इस बेसिस पर आपके अलग अलग प्राइवेट ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिसमें सभी वीडियो आप एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। ईयरली प्लान है 499 रुपीज़ का, जिसमें डेली के आंसर राइटिंग आप सबमिट कर सकते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 मिनट में किस तरह से, 5 सेकंड में किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ यही नहीं दिया था, बल्कि आपको एक स्ट्रक्चर भी बताया गया था कि किस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये बिल क्यों पास किया गया होगा ये आपको स्टार्टिंग में बताना था, क्या रीज़न रहे होंगे, फिर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में 5 लाइन का ये लिख सकते हो, 3-4 लाइन का ये लिख सकते हो। सबसे पहला कि हरियाणा में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है, और फिर उसके बाद आपने ये लेजिस्लेशन वाला पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, बॉडी पार्ट में बताओगे कि लेजिस्लेशन के पीछे कारण क्या हैं, एक आगे के कारण बता सकते हो जो गवर्नमेंट के हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स होते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, हरियाणा के क्यों लेजिस्लेशन पास किया होगा इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन अगर आप देखोगे हरियाणा लेजिस्लेशन के बारे में है, फिर चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, इस बेसिस पे आज का जो मॉडल आंसर है ऑलरेडी हम एडिटोरियल से डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, एडिटोरियल में भी बताया गया था और इस पे भी इतनी बारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नाउ आज हम करेंगे अपने जो पेड यूज़र्स हैं उनकी कॉपी एनालाइज। ठीक है, तो इतने सारे मेंबर्स ने लिखा है, तो सबसे पहला चलिए जो सबसे पहली लिखी गई कॉपी है उसको चेक कर लेते हैं। नाउ अब पहली कॉपी में क्या लिखा गया है देखिए कि निजी नौकरियों में, सबसे पहले इन्होंने अपना क्वेश्चन लिख दिया,
अगर आप इनका जो है फॉर्मेट देखेंगे तो सिंपल सी बात है, सभी लोगों को सेम फॉर्मेट जैसा मैं पहले से बताते आया हूँ, ठीक है। ऊपर से साफ लग रहा है, इंट्रोडक्शन इतना लिखा गया होगा, फिर आपने स्पेस दिया है और कुछ चीज़ें बताई गई हैं बॉडी पार्ट में, ठीक है। फिर आपने कुछ टेबल बना के तर्क दिया है या कुछ डिफरेंस समझाया है, अभी मैं अंदर नहीं जाऊँगा, ठीक है, बाहर से। और 250 शब्द इनफ है, मोर देन इनफ है ये, ठीक है। अब इन्होंने आंसर क्या लिखा है सबसे पहले देख लेते हैं। अगर मैं कहूँगा इस आंसर में अगर आप वो प्रेजेंट चीज़ वाली डाल देते हैं एडिटोरियल का पॉइंट, तो और अच्छा आपका 4 चांद लग जाएगा। मतलब कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे दर ज़्यादा है, तो जनरली ये आप इनडायरेक्टली बता दे रहे हो फिर एग्जामिनर को कि हाँ मैं ये लिखना चाहती हूँ, राइट। और फिर आपने तो यही बता दिया कि हरियाणा सरकार स्थानीय लोग हेतु रोजगार अधिनियम 2020 जो कि कानून वाली बात की गई थी वो सही है बिल्कुल, और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट आपने दे दिया। इसमें बेरोजगारी सबसे राज्य में सबसे ज़्यादा है, ये करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने कुछ ये बता दिया कि आरक्षण से जुड़े कोई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। मैं कहूँगा यहाँ पर एक अच्छा पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल डाल दिया, और एक्चुअल में इस पर्टिकुलर एंगल डालने से आपका क्वेश्चन और ज़्यादा सुधर जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल मेंशन है, 16 क्लॉज 4 अनुच्छेद 14, 15, और जब भी ऐसा आता है इंदिरा सोहानाई का केस 1992, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं बनना चाहिए, इसमें आपने ये बता दिया, ठीक है। ये बॉडी पार्ट बिल्कुल सही आपने शुरू किया। फिर उसके बाद आपने बता दिया कि कानून लाने की क्या वजह रही है, सरकार क्यों चाहती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपने पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला, हरियाणा में स्थानीय लोगों को रोजगार में कम संख्या में होने से ये सब चीज़ें करनी पड़ी, ठीक है। ये इसलिए मतलब बिल लाने के कारण आपने बता दिए, बिल ना लाने के कारण मतलब जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके भी बारे में बता दिया। बहुत अच्छे पॉइंट आपने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि स्थानीय जो उनकी जीडीपी बढ़ेगी, स्टेट की जीडीपी बढ़ेगी अगर वो उसमें होंगे, और इसके साथ साथ इंस्पेक्टर राज भी शुरू होगा। मतलब जीडीपी में तो हिस्सा मिलेगा कि यार चलो पहले वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, स्टेट की जीडीपी अगर बढ़ जाती है, सभी लोगों को अगर नौकरी मिल जाती है, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर राज भी शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों, आप सबको पता है कि अगर आरक्षण के लिए हरियाणा फर्स्ट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है किसको कैटेगराइज करेंगे, उसमें भी तो ये रेड टेप आएगा, मैकेनिज्म आएगा, रेड टेप पूरा चल जाएगा, भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज चल जाएगा। इंस्पेक्टर राज जिसका मतलब, जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, इंस्पेक्टर राज का मतलब ये होता है कि हाँ मैं जो है पर्टिकुलरली कोई एक्सपर्सन करप्शन करवाएगा कि आपका करवा दूंगा, मैं आपका करवा दूंगा, तो ये इंस्पेक्टर राज का पूरा करप्शन चल जाएगा, ठीक है। फिर उनको बचाने के लिए इंस्पेक्टर, ये करप्शन पूरा मैटर है, चाहे वो फॉर्मल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में हो या आपका उसी कंपनी में हो, तो दोनों तरफ से ये इंस्पेक्टर राज का भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा ना। उसके बाद आपने यहाँ पर डिफरेंस लिख दिए, ठीक है। फिर सुधार में अच्छे आंसर हैं। आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को वरीयता देना आवश्यक है, ठीक है। दूसरा, रोजगार सृजन, सबसे बड़ी बात है कि कौशल विकास योजना में अगर उन बेरोजगार को स्किल दी गई तो फर्दर फ्यूचर में वो किसी भी स्टेट में जाके नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी लिख दिए और एट द एंड कंक्लूजन भी छोटा छोटा लिख दिया है, ठीक है। अच्छा आंसर है। बस ये ध्यान में रखिए कि कुछ एडिटोरियल के जो, देखिए कुछ एडिटोरियल जो हम पढ़ते हैं डेली के बेसिस पे, उनके जो पॉइंट होते हैं ना, तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन आया रहता है, एक बार वो मैं तो दे ही देता हूँ पीडीएफ आप लोगों को, ठीक है। एक बार देख लिया करो कि एडिटोरियल में कुछ ऐसा पॉइंट है हम इंक्लूड कर सकते हैं, और वो इंक्लूड करने वाला ही होता है। नहीं तो सब जितने भी पॉइंट आप लिख के देखते हैं सोर्स से, वो बुकिश नॉलेज होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आज आपका एक प्लस पॉइंट वाला चीज़ बता देता हूँ कि एडिटोरियल में जो लिखा रहता है वो पर्टिकुलर उस बंदे की सोच रहती है। अब सोच ऐसी होती है कि वो सोच सब बुक में मेंशन नहीं रहती है, क्योंकि सभी सेम आंसर लिखेंगे, सबको पता है एग्जामिनर को भी। एग्जामिनर आपको +1, तभी तो यूपीएससी में अगर आप देखोगे कोई भी 250 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन पेपर है तो आपको देखने को मिलेगा किसी के 101, 120, 121, ये मतलब ये सभी के एवरेज हैं। किसी के 120 में से टॉपर के 126 या 130 आ जाते हैं, तो इसी वजह से आते हैं कि वो एडिटोरियल के मतलब जो प्रेजेंट एक्टिव वाले एग्जाम्पल है ना वो लिख रहे हैं, एक्टिव वाली लाइन। ये सब पैसिव लाइन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। पैसिव लाइन तो यार स्टैटिक ही होता है, बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो कॉमन है, सभी को पता है, बट इंट्रोडक्शन में आप अपना एक्टिव पॉइंट बना सकते हैं, राइट। तो ट्राई ये करना कि आप जो मैं एडिटोरियल पढ़ाऊँ एक बार उस क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ एडिटोरियल बेस पे भी देता हूँ, तो उस एडिटोरियल को देख लिया करो एक बार कि इनमें से कौन सा पॉइंट मैं इंट्रोडक्शन में लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद
यहाँ पर ना। उसके बाद रीजन बिहाइंड सच लेजिस्लेशन आपने बता दिया है, कानून क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, तो बहुत अच्छा आपने तर्क दिया है जो भी चीज़ पूछी जा रही थी, और क्लियर वे में दिया है। ठीक है, आपका आंसर जो है शुद्ध लगता है, मतलब साफ सुथरा लगता है, ये एक बड़ी बात होती है। ठीक है, रीज़न वगैरह ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि क्या रीज़न है, अभी जो हिंदी में बताया वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कि टू इंक्रीज द इनकम एंड टैलेंट ऑफ द स्टेट, अदरवाइज विल मूव टू अदर रीजन्स, टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इशू एज जॉबलेसनेस हैज इंटेंसिफाइड। ठीक है, बढ़ चुका था। फिर क्रिटिसिज्म आपने बता दिया है, मैनी प्रमोट एग्रेसिव रीजनलिज्म, जैसा उन्होंने तर्क दिया, क्रिटिसाइज किया, आपने भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में। फिर आपने सॉल्यूशन में लिखा है मोर एम्फेसाइज टुवर्ड्स द स्किल मैनेजमेंट, जो आपने लिखा है। और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि स्किल के साथ साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया, अगर सरकार की कुछ स्कीम लिख देते हो तो आपका उत्तर अपने आप में ही खुद की अथॉरिटी बन जाता है। ठीक है, बाकी आपने कंक्लूजन दिया है। आप ध्यान रखें थोड़ा सा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव लिख दें, मेंशन कर दें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, ठीक है, बाकी ये आपको हिंदी और इंग्लिश की मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, चलिए एक ये लास्ट देख लेते हैं। इन्होंने रिसेंटली हरियाणा असेंबली पास्ड, इन्होंने बता दिया कुछ बारे में। दूसरे स्टेट की भी आपने एग्जांपल दे दिए कि एमपी गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि आप डायरेक्टली ऐसा ना लिखें। देखिए, अभी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हरियाणा का लेजिस्लेशन के बारे में मतलब ये हमसे ये चाह रहा है, एग्जामिनर ये चाह रहा है कि हरियाणा के बारे में आप ज़्यादा लिखें। ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ पर मेरे वर्ड्स में थोड़ा सा ध्यान पे देना। क्वेश्चन ने डायरेक्ट हरियाणा लेजिस्लेशन पे बात की गई है, तो ट्राई ये मत करना कि दूसरे एग्जाम्पल लिखो। मैंने कहा कि जैसे इससे पहले एमपी, आंध्र प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार कर चुकी है, तो आप लाइक दैट करते और एक लाइन में लिख देते कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उनके बारे में स्पेसिफिक डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे भारत सरकार की योजना होती है ना, आप पूरा स्पेसिफिक डिटेल मत दो। मैं कहूँगा स्किल इंडिया मिशन, तो आप ये नहीं कहोगे कि लॉन्चड इन 2015 या 2014 और फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ इतने के अंदर आता है, ऐसा नहीं लिखोगे। तो ये देखना, आप हल्का सा एग्जांपल दे सकते हो उससे सरकार का, बट इनके बारे में स्पेसिफिक डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, ट्राई ये करना। फिर रीज़न बिहाइंड सच लेजिस्लेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, ठीक है, स्लगिनस आपने बहुत अच्छा है, लैंड एक्विजिशन, ठीक है, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बाकी आपने अच्छा आंसर लिखा है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपसे दिक्कत है, बाकी बहुत वैलिड पॉइंट आपने लिखे हैं। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग देना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव यहाँ पर पुट कर दो, बहुत ही सही है। फिर कंक्लूजन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप में ऐड हुआ होगा। ठीक है, देखिए उन लोगों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, उन लोगों से अपनी दोस्ती बनाओ या अपना फ्रेंड सर्कल उस पर करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है, वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। उन लोगों से दोस्ती मत बढ़ाओ जिनसे, जो आपकी लाइफ से वैल्यू, मतलब वैल्यू एडिशन क्या, वैल्यू सब्ट्रैक्शन हो जाता है फिर तो। ठीक है, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम करते हैं ना, जिनसे हेल्दी डिस्कशन हो, ऐसे लोगों से बिल्कुल मत घुलो मिलो जो आप में नेगेटिव थॉट लाते हैं। ठीक है, कि हाँ तेरा तो नहीं होगा, ये कब से लगा है। ठीक है, इस तरह से तो उन लोगों की सर्कल में रहो, ये इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी तैयारी में। चलिए आज का लेसन इतना ही है, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।